हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो के अंदर। और अभी एक रिसेंट मैंने न्यूज़ देखी और रिसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में पता चला जहाँ पर एल&टी के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है एस.एन. सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा कि उनसे किसी एक उनके एम्प्लॉय ने किसी मीटिंग के अंदर उनसे पूछा कि एल&टी इतनी ग्रो करी, इतनी बड़ी कंपनी है, अपने को सैटरडे को भी काम करना क्यों पड़ता है, आप सैटरडे संडे ऑफ क्यों नहीं दे देते, तो जैसे कि दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज में होता है। तो उनका ये कहना था कि मुझे तो रिग्रेट है कि मैं जो है आपसे संडे भी काम नहीं करवा पाता। वैसे भी आप संडे को क्या करोगे, आप अपनी घर में अपनी वाइफ को कितनी देर देखोगे और वो आपको कितनी देर देखेगी। तो ये स्टेटमेंट सुन के ना सच में मुझे शौक लगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मेरे दिमाग में हैं इसके बारे में। सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि इट इज़ नन ऑफ देयर बिजनेस कि हम लोग उस पर क्या करेंगे, ठीक है। तो ये कोई भी उस बात पे कमेंट करने वाले तो होते नहीं हैं। अब जो इन्होंने ऐसा बोला कि सबसे पहली चीज़ है इतना देर काम करना चाहिए। आपको पता है कि उसकी सैलरी कितनी है? एस.एन. सुब्रमण्यम की सैलरी है 51 करोड़ रुपीस। और इसी तरीके से जो दूसरे भी बहुत सारे जो सीईओज हैं उनकी करोड़ में सैलरी है। मतलब किसी के 80 हो सकती है, किसी के 100 करोड़ हो सकती है, किसी के 150, 200, 250 करोड़ साल भर में कमाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मंथली में भी उनकी करोड़ों में, डे के वो लाखों में कमाते हैं। क्या आपकी सैलरी उस हिसाब से है? अब ठीक है, चलो इनकी बात मान लेते हैं कि जो है वैसे भी लोग जो है 8 घंटे तो कोई काम करता ही नहीं है, 10 घंटे 12 घंटे तो ऐसे ही हो जाते हैं। 15 घंटे भी बंदे ने काम कर लिए कि 90 आवर्स की हिसाब से, जो कि इन्होंने कहा 15 घंटे काम कर भी रही है। क्या लोगों की सैलरी क्या डबल होने वाली है? तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो ये करने वाली नहीं है। इनका सिर्फ ये कह रहा है कि तुम ज़्यादा काम करो जिससे कि हम ज़्यादा पैसा कमाएं। तो इनकी सोच ये है, तुम अपने घर परिवार सब भूल जाओ, सारी चीज़ें भूल जाओ, तुम अपनी हेल्थ भूल जाओ, तुम अपना डेली रूटीन भूल जाओ, तुम बस जो है एक मजदूर की तरह 7 दिन काम करो, बंधुआ मजदूर जैसे रहो। वो सिर्फ तुमसे, उनका सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि तुमसे काम कराते रहे ताकि वो अमीर हो, वो लग्जरी पे रहे, वो सब आराम से रहे। और जब इनके पास ये जब करोड़ों में सैलरी ले रहे हैं तो ये क्या है, इनका क्या है, अपना आराम से अगर इन्होंने 5-10 साल का भी करियर निकाल दिया इस करोड़ में, 200, 300, 400, 500 करोड़ रुपए बना चुके होंगे। ये तो आराम से अमेरिका में सेटल हो जाएंगे, लंदन में सेटल हो जाएंगे, कहीं पे भी सेटल हो जाएंगे। आप 15-15 घंटे काम करके आप क्या सेटल होने वाले हो? पैसा तो आपका बनने वाला नहीं है, क्योंकि वैसे भी घर बनाने चाहोगे तो भी जो है इतना करोड़ में आपकी इसकी कॉस्ट है। और अगर आपकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक घर बनाने निकल जाएगी और आपकी एजुकेशन, बाकी चीज़ें, हर चीज़ें इतनी महंगी है कि आप सचमुच में बहुत ज़्यादा कुछ वैसे भी पूरी लाइफ में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो आपके जो फैमिली के मूवमेंट्स हैं वो भी छिन जाएंगे 15 घंटे के अंदर। चलो ठीक है, किसी बंदे ने 15 घंटे काम कर भी लिया, मैं मानता हूँ कि 15 घंटे ऑफिस में उसने काम कर लिया, तो जो ट्रैवलिंग का टाइम है, जो 1-1, 2-2, 3-3 घंटे लोगों के ट्रैवल में निकल जाते हैं, वो कौन करेगा? जो सोने का टाइम है वो कौन करेगा? जो घर के इक्का दुक्का चीज़ें है वो कौन करेगा? घर में कोई बीमार होता है, कोई किसी को कोई परेशान, तो वो कौन मैनेज करेगा? उसके बारे में इनको कुछ पता नहीं है। नहीं, वो ये नहीं जानते, उनको ये पता है कि तुम 15 घंटे काम करो। अरे 15 घंटे काम करके तुम्हारे लिए तुम्हारी ग्रोथ होगी। अगर वो 15 घंटे अपने लिए काम कर रहा है तो ठीक है, दैट इज़ फाइन। उसको उसका डबल ट्रिपल मेहनत हो, बट इट इज़ अगेन हिज चॉइस। उसकी खुद की मर्जी है कि वो 15 घंटे काम करे। लेकिन तुम 15 घंटे काम करा के किसी को एक गुलाम बनाने की तुम्हारी मेंटेलिटी है, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो इसी तरीके की सोच जो है कुछ टाइम पहले इन्फोसिस के जो चेयरमैन थे नारायण मूर्ति, उन्होंने भी कहा, अरे यार तुम्हारे गोल्स टोटली डिफरेंट हो सकते हैं। तुम्हारे हो सकता है कि तुम्हें कहीं पर जो है बड़ा घर लेना है, पेंट हाउस लेना है, बड़ी जगह लेनी है, तुम्हें अपनी बेटी की शादी प्राइम मिनिस्टर से करवानी है। तुम्हारे गोल्स ही अलग हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि एक मिडिल क्लास के गोल अपनी फैमिली को के साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी चीज़ों, उनकी ज़रूरतों को देखना, उनकी एजुकेशन कैसे चल रही है, उनके बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ क्वालिटी टाइम देना, ये उसकी प्रायोरिटी हो सकती है। तो तुम ये फोर्स करना चाहते हो कि नहीं यार, वो सब समय निकाल के तुम्हारे काम के लिए घुस जाए, तुम्हारे उसमें घुस जाए, और तुम पैसा नहीं बढ़ाओ। तुम्हारा पैसा नहीं बढ़ेगा, तुम कुछ नहीं करोगे उसके बिहाफ पे। तुम्हारा सिर्फ ये है कि वो किसी तरह पे तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा काम करे। तो दिस इज टोटली अ रॉन्ग मेंटेलिटी। और उसके ऊपर से कमेंट पास करना कि अरे यार, कि तुम सिर्फ अपनी पत्नी को कितना देख लोगे, वो कितना देख। अरे भाई, तेरी पत्नी के साथ कैसे रिलेशनशिप है तू जानता हो सकता है कि तेरे अच्छे ना हो, तुम्हारे अच्छे ना हो, तुम्हें जो है वो कहीं और टाइम स्पेंड कर रहे हो, तुम कहीं और टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, ठीक है।
तो तुम्हारे उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, लेकिन लोगों के अच्छे हैं। तो लोगों को उनके अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, लोगों को उनके साथ ज़रूरतें और उनके बारे में घर की चीज़ें डिस्कस करना अच्छा लगता है। तुम जिस तरीके से कमेंट पास कर रहे हो दैट इज टोटली सेक्सिज्म, ठीक है। उस तरीके से नहीं होता कि हर जो तुम्हारी सोच है ना वैसा ही नहीं होता। घर के अंदर 50 चीज़ें होती हैं, फैमिली से रिलेटेड, दवा दारू से रिलेटेड, घर की ज़रूरतों से रिलेटेड, कहीं आने जाने से रिलेटेड, कहीं कुछ घूमने से रिलेटेड, कुछ बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं लाइफ में। सिर्फ तुम्हारी गुलामी करना मैटर नहीं करता, ठीक है। तो दैट इज़ अनदर थिंग। और अगर आप फैक्ट्री वर्कर्स की बात करोगे या दूसरी, तो भाई इनको 10-12-15 हज़ार से ऊपर सैलरी नहीं मिल रही है आजकल। सैलरी तो इनसे बढ़ नहीं रही है। ये पैसा लोगों को देना नहीं चाहते, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम हमारे लिए काम करो जिससे कि हम करोड़ों में घूमें, हम लग्जरी गाड़ियों में घूमें, हम लग्जरी घरों में रहें, हम जो है आराम से जो है ज़िंदगी की ऐश करें, बस तुम झुको। और एक और चीज़ है, मेरे ख्याल से उसके बाद भी फिर उनकी तरफ से ऑफिशियल आया कि नहीं नहीं हम तो इसलिए चाहते हैं कि इंडिया की ग्रोथ हो। भैया ये वर्ड ना इंडिया ग्रोथ, इसको ना थोड़ा क्लैरिफाई करने की बहुत ज़रूरत है। तुम्हारा ग्रोथ, तुम्हारी कंपनीज का ग्रोथ, तुम्हारा प्रॉफिट इंडिया का ग्रोथ नहीं है। इंडिया का ग्रोथ तब होगा जब इंडिया के अंदर लोगों की इनकम बढ़ेगी और लोगों के पास पैसा आएगा और वो जो है ज़्यादा परचेसिंग पावर कर पाएंगे, पैरिटी पे पहुंच पाएंगे, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे, तो शायद इंडिया का ग्रोथ होगा। तुम्हारे प्रॉफिट बढ़ने से इंडिया का ग्रोथ नहीं हो रहा, ये बिल्कुल गलत है। और तुम जो भी कर रहे हो इंडिया ग्रोथ के लिए नहीं कर रहे हो, तुम अपना प्रॉफिट बनाने के लिए कर रहे हो। अगर तुम कोई बिल्डिंगें बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, दूसरी चीज़, उसके लिए तुम पैसे लेते हो, तुम उसके ऊपर पैसा कमा रहे हो, ठीक है, तुम प्रॉफिट बना रहे हो, उसमें इंडिया ग्रोथ नहीं है। इंडिया का ग्रोथ इंडिया के जो लोग पैसा दे रहे हैं और वो उससे बनवा रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। तुम ये गलत फहमी पे दूर रहो कि कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है उससे इंडिया ग्रोथ हो रहा है। एज ए मिडिल क्लास, एज ए लोअर क्लास, कोई भी लोग हो, आप बताओ कि अगर कंपनियों ने अभी हाल फिलहाल में करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपके घर में क्या ग्रोथ हो गया उससे? आपके घर का ग्रोथ तब होगा जब आपके घर में सैलरी आएगी। आपको क्या लग रहा है कि आप 12 से 15 घंटे काम कर लोगे तो आपके घर में आप 10,000 कमाते हो तो 15,000 या 20,000 सैलरी हो जाएगी? नहीं, आपकी सैलरी 10,000 ही है। ये बोलना चाहते हैं कि आप 10 क्या 8 लो और जो है काम करो 15 घंटे, हो सकता है कि 20 घंटे कर लो, 25 घंटे कर लो। तो विच इज़ टोटली रॉन्ग इन एवरी सेंस। और मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड है। लोगों से भी बहुतों की अगर राय ली जाए, लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना हो सकता है, नहीं नहीं यार, जितना ज़्यादा काम करोगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। भाई इट इज़ टोटली रॉन्ग। हर काम ऐसा नहीं होता कि उठा के बस ये सामान यहाँ से करो, यहाँ से उठाओ, ये करो, वो करो, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे काम में मेंटल वर्क भी होता है, आंखों से काम होता है, मेंटल वर्क होता है, थॉट होता है। अगर आप थके काम करोगे तो आप कैसे कोई चीज़ सोच पाओगे, ठीक है। और मान लो अगर आप फिजिकल वर्क भी होता है तो आप एक्स्ट्रा इतना काम करोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाने वाली है। आप कोई रोबोट हो, आप कोई मशीन हो कि आप जो है इतना ज़्यादा काम करोगे तो आपकी चीज़ें ठीक हो जाएगी। आप भाई ज़्यादा काम करोगे आप बीमार पड़ोगे, फिर अगले दिन काम पे नहीं जा पाओगे, दूसरी और चीज़ें होंगी, ये तो पैसा काट लेंगे, ये तो आपको नौकरी से भगा देंगे, ठीक है। और अगर आपका मेंटल वो भी है तो आप ये सोच रहे हैं कि उसमें कमी आएगी, आपको बेटर स्लीप नहीं आएगी, आपको बहुत सारे इश्यूज आएंगे, आप मेंटल डिसऑर्डर का आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकते हैं, आप जो है स्ट्रेस में हो सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे उसके बाद? आपको देखने के लिए कौन आएगा? तो वैसे भी ये ऐसा नहीं है कि ये लोग काम नहीं करवा रहे, ये ऑलरेडी काम करवा रहे हैं। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोगों से 10, 12, 12, 13 घंटे के वैसे भी काम करवा रहे हैं ज़बरदस्ती। जितना ये दिखाते नहीं है उससे ज़्यादा काम करवाते हैं और पैसा उतना लोगों को मिलता भी नहीं है। और रही बात, अब आप बोलोगे कि गवर्नमेंट तो वैसे ही चूसने में लगी है, ठीक है। आपको पता ही है कि हर बंदे से टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जो मिडिल क्लास देता है, नहीं सॉरी है, इनकम टैक्स तो ऑलरेडी मिडिल क्लास देता ही है हर चीज़ पे, और उनका तो वहाँ से चले जाता है पहले, फिर उसके बाद जो भी बचता है वो आपको पता है कि GST ये वो दुनिया भर के 50 टैक्स सेस वगैरह लगा के वो वसूल लेते हैं। और जो लोअर मिडिल क्लास के हैं जिनके पास मान लो इस टाइप की इनकम नहीं है तो उनका ऑलरेडी GST वगैरह या दूसरी चीज़ें उनसे वो अपना उनको जो है पे करना पड़ता है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑलरेडी टू सर्वाइव। और उसके ऊपर से इस टाइप के जो कमेंट्स होते हैं विच इज़ टोटली रॉन्ग। इनके लिए ये सब चीज़ें इसलिए बेटर है क्योंकि ये लोग इस चीज़ से काफ़ी इनको बेनिफिट है, बट इट इज़ नॉट द सेम केस फॉर
ऑल द पीपल। और प्रायोरिटीज के ऊपर भी डिफरेंस है। कोई अगर ये सोचता है कि नहीं यार इट इज़ गुड, ठीक है यार तुम करो, लेकिन हो सकता है तुम डोंट अप्लाई दिस द सेम थिंग फॉर अदर्स। ये हो सकता है कि सबके लिए ये चीज़ें सेम अप्लीकेबल ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा जो बोलना है कि इतना घंटे काम करो, ये टोटली बचकाना है। ये उद्योगपति हैं, इनके पास करोड़ों रुपए की चीज़ें हैं, इनके पास इनका हिसाब किताब भी टोटल अलग है। ये 15 घंटे काम करेंगे या पूरे 7 दिन काम करेंगे तो ये करोड़ों में कमा लेंगे। इसके बाद 2-4 साल के अगर नहीं भी करेंगे तो इनके पास इतना पैसा होगा ना कि इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप 15 घंटे की अगर पूरी 24 घंटे भी काम करोगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आई थिंक दिस इज़ टोटली रॉन्ग। और बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।